बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, I am Mrs. Anil Imran and you are watching UV Educational Center. Today I brought another important lesson with this video for you. As we know, active voice and passive voice both are the most important part for learning grammar. So एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे पहले भी हम आपको एक वीडियो डिलीवर कर चुके हैं जिसमें टेंसेस के साथ सिंपल टेंसेस इन सिंपल वे और एक्टिव और पैसिव उनमें बताए गए थे। आज मैं दीगर टेंसेस के साथ आई हूँ और इनके पैसिव वॉइस लेकर आई हूँ। व्हाट इज़ पैसिव वॉइस? इन जनरल वी टेंड टू यूज़ द एक्टिव वॉइस। नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हेन अ सब्जेक्ट डज एन एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक काम करने वाला कोई ना कोई काम करे किसी भी काम के ऊपर। ऑब्जेक्ट मफूल होता है यानी काम, सब्जेक्ट काम करने वाला, एक्शन कोई भी अमल। ये तीन चीज़ें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, समबडी स्टोल माई लैपटॉप, इसमें कौन है? सब्जेक्ट समबडी है। एक्शन क्या हुआ कि वो स्टोल, चुराया गया, ये एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हुआ, क्या चीज़ चुराई गई? दैट वाज द लैपटॉप। अब यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत ही नेसेसरी थी जो हमने इस सेंटेंस में देखी और उन्होंने इस सेंटेंस को एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाया। द पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन, द वर्ब। पैसिव वॉइस में हम किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि एक्शन कैसे हुआ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और किसी भी जुमले के ऑब्जेक्ट पर जो कि उसका लास्ट वाला वर्ड होता है। रेदर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कोई एम्फसाइज नहीं होता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। दिस मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज़ ईदर लेस इम्पोर्टेंट, इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट हमारा जो फ़ाइल है उसकी अहमियत ज़रा कम है दैन द एक्शन, एक्शन के मामले में इटसेल्फ और बजाते खुद उसकी वैल्यू लेस हो जाती है पैसिव वॉइस में जाकर। और दैट वी डोंट नो हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज स्पेशली बाज़ औक़ात हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन काम करने वाला है, कौन फाइल है, कैसा है और क्या है। अगर एग्जाम्पल देखें, माई लैपटॉप वाज स्टोलन, द सब्जेक्ट नाउ, द ऑब्जेक्ट नाउ द सब्जेक्ट। अब ये जो लैपटॉप था जो सेंटेंस के लास्ट में आया था, अब बन गया है हमारा सब्जेक्ट माई लैपटॉप। अब एक्शन क्या था? वाज स्टॉलन, किसने चुराया ये पता नहीं चला है। और वो जो सामान हमने ये ऊपर जो सेंटेंस रीड किया है जिसमें वो बता रहे थे कि माई समबॉडी स्टोल माई लैपटॉप, इसी को उन्होंने नीचे जाकर एग्जाम्पल जो इसकी बनाई है, माई लैपटॉप वाज स्टॉलन। अब ये बाय समवन, समबॉडी भी कह सकते थे और उसके बगैर भी उनका सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट में वो बताना चाह रहे हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल जो इसकी देते हैं, जब पैसिव नापा वाली इज़ नाउन। अब पैसिव जो है इसमें वो बता रहा है सेंटेंस, नैपा वैली इज़ नाउन फॉर इट्स एक्सीलेंस वाइन्स। अब नैपा वैली जो है, ये वादी जो है अपने एक्सीलेंस वाइन्स की वजह से ज़्यादा मशहूर है। एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको बोले तो मैनी पीपल नो। अब ये मैनी पीपल आया है इसलिए नो के साथ एस नहीं आया है। नो जानते हैं नैपा वैली फॉर इट्स एक्सीलेंस वाइन्स, नैपा वैली को अपने एक्सीलेंस वाइन की वजह से। अब इसी जुमले को जब हमने ऊपर बनाया है पैसिव वॉइस तो हमने इसमें इज़ और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। नीचे वाला जुमला जो है वो सिंपल प्रेजेंट से लिया गया है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ नहीं हो रहा है। अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसमें इज़ एम आर यूज़ होंगे। सिंपल पैसिव वॉइस में इज़ एम आर यूज़ होगा। चूँकि ये एक चीज़ की बात हो रही थी इसलिए इज़ यूज़ हुआ। और ऑलवेज सब्जेक्ट वी चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को हम हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पैसिव वॉइस में कह रहे हैं 20 civilians were killed in the bomb एक्सप्लोजन। 20 शहरी बम के धमाके में मारे गए। ये माजी की बात है। अब ये वाज और वर्क का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सिंपल पास्ट को बनाया गया है पैसिव वॉइस में। सिंपल पास्ट इसी के एक्टिव में देखते हैं, समवन किल्ड 20 civilian इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन। इसी को जब उन्होंने
एक्टिव में बताया, तो यहाँ ये बताना चाह रही थे कि किसी ने 20 शहरियों को बम धमाके में मार दिया, कत्ल कर दिया। द पैसिव एजेंट्स कौन है? एजेंट वो होता है जो किसी चीज़ को इधर से उधर करे। When we know who the subject is, जब हम जानते हैं कि जनाब ये है फाइल, this is the subject who is going to work something, we put it at the end with by, तो हम उसको जुमले के आखिर में ले जाते हैं और उसके साथ by का इस्तेमाल करते हैं। We call this an agent, so by is our agent। अब पैसिव वॉइस में अगर बात हो रही है, द मोनालिसा वाज पेंटेड बाय लेनार्डो डी विंसी। अब ये पर्सन का नाम है, ये एक एजेंट है, इसने क्या किया? मोनालिसा की पेंटिंग ड्रॉ की। अब इसी को अगर हम एक्टिव वॉइस में लेकर आते हैं तो इसमें हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी द मोनालिसा जुमले के लास्ट में गई और ये जो हमारे पर्सन है लेनार्डो डी विंसी, ये सेंटेंस में गए, स्टार्ट में शुरू में आ गए। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। लेनार्डो डी विंसी पेंटेड द मोनालिसा, इसने पेंट की मोनालिसा की पिक्चर। ये पास्ट इंडेफिनिट का बना है। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते हैं, सो इट इज़ द मोस्ट ईजी टू लर्न देम कि जब इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनमें वाज वर पास्ट में और प्रेजेंट में इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। नीचे आ जाएं तो मोस्ट राइटिंग इंस्ट्रक्टर्स एंड एडिटर्स रेकमेंड अगेंस्ट यूजिंग द पैसिव वॉइस। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं कि भाई आप पैसिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। व्हेन पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो इनसे इज्तनाब किया जाए। अक्सर एग्ज़ाम्स में टीचर्स भी कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में बात करके आना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज़ नहीं करके आना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू गेन मार्क्स ऑल्सो, बट वी हैव टू लर्न पैसिव वॉइस ऑल्सो फॉर हैविंग फ्लुएंट ग्रिप ऑन द इंग्लिश। अब इन्होंने कहा जनाब इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स रेकमेंड करते हैं अगेंस्ट, खिलाफ है यूजिंग द पैसिव वॉइस के, व्हेन पॉसिबल, जब कभी मुमकिन हो। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट व्हेन यू यूज़ द एक्टिव वॉइस योर राइटिंग इज़ क्लियरर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। आपकी जो लिखाई है या आपकी जो लिखा हुआ मवाद है वो ज़्यादा क्लियर होता है और उसमें पेचीदगियाँ कम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखते हैं एक्टिव वॉइस में, व्हाइल मिस्टर Tyler was driving down highway 101, a police officer pulled him over and gave him a speeding ticket. अब उन्होंने उसको जनाब पकड़ा और उसको स्पीडिंग टिकट यानी उसका चालान वगैरह काट दिया। अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, इस जुमले की हमें बिल्कुल ठीक समझ आ रही है क्या हुआ। बंदा ड्राइविंग तेज़ कर रहा था, हाईवे पर था, पुलिस ने उसको जनाब खींचा और पुलिस ने उसका चालान कर डाला और उसको एक टिकट दे दिया। इसी जुमले को जब पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो while Mr. Tyler was driving down highway 101, he was pulled over and given a ticket by a policeman. नीचे वाले जुमले को उन्होंने पुलिस ऑफिसर को उन्होंने ऑब्जेक्ट पे दिया और उसका जो पर्सन था हिम को उन्होंने एज अ स्टार्ट लगा दिया, ही बना दिया। जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे प्रोनाउंस लाजम चेंज होते हैं, हमारी फॉर्म लाजम चेंज होती है और इसके साथ साथ ये जो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये भी जुमले की मुनासबत से आते हैं। पास्ट का है तो पास्ट की आएगी, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की आएगी और अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो उस लिहाज से इज़ एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा और अगर वो है परफेक्ट में है तो प्रेजेंट में उसके साथ हैज़ और हैव तो हम यूज़ करते ही हैं लेकिन उसके साथ बीन लग जाएगा। अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो जब हम सेंटेंसेस के टेंसेस बनाते हैं ना तो प्रेजेंट के सिंपल फार्मूला लिखें, कुछ नहीं, कॉन्टीन्यूस में आए तो इज़ एम आर है जिसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं प्रेजेंट के पास, इंडेफिनिट के पास। यानी अगर हम सिंपल इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट, और जो ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कॉन्टीन्यूस से एस वो इज़ एम आर को उधार लेकर ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह से हमारे
प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस बन जाते हैं। और इसी तरह से जब हम इज़ एम आर के पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी कॉन्टीन्यूस के बनाने लगते हैं तो उनके साथ बीइंग का इस्तेमाल कर देते हैं। बीइंग विच वी डोंट यूज़ इन द सेंटेंसेस, हम उसको इस्तेमाल तो नहीं करते लेकिन बीइंग लगाते हैं। और परफेक्ट के सिंपल हैज़ और हैव के साथ हम बीन लगा देते हैं और बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से ले लेते हैं। सिंपल सेंसेस की अगर फॉर्म आ गई है तो उनके साथ इनको बनाना आसान हो जाता है। आगे इसकी डिटेल्स में चलते हैं। इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस, अगर जुमला बहुत ही लंबा है एंड यू नो हु द सब्जेक्ट इज़, और अगर आपको ये भी पता है कि फाइल कौन है, इट्स बेस्ट टू यूज़ द एक्टिव वॉइस, तो फिर आप एक्टिव वॉइस ही यूज़ करें। नो नीड टू यूज़ पैसिव वॉइस। द पैसिव इज़ ऑफन यूज टू रिपोर्ट समथिंग और टू स्टेट अ फैक्ट। पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं किसी किस्म के बयान को पेश करने के लिए या कोई रिपोर्ट पेश करने के लिए। अब हाईवे 15 वाज क्लोज्ड यस्टरडे ड्यू टू अ सीरियस रोड एक्सीडेंट। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जनाब क्यों हाईवे क्लोज था, क्योंकि वहाँ पर एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। अ लॉट ऑफ कॉर्न इज़ ग्रोन इन लोवा। अब कॉर्न कहाँ ग्रो होते हैं? लोवा में। हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब सब हमारे पास है। अब हम अगर टेंस बाय टेंस चलें तो हम आपको इनकी मज़ीद डिटेल बताते हैं जो मैंने ओरल अभी आपको बताई है। फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस, कैसे बनता है पैसिव वॉइस? द पैसिव वॉइस इज़ नॉट अ टेंस इन इंग्लिश, ये कोई टेंस नहीं है इंग्लिश में। ईच टेंस हैज़ इट्स ऑन पैसिव वॉइस, हर टेंस का अपना पैसिव वॉइस होता है। जैसे हम टेंसेस के नाम जानते हैं तो इनके पैसिव भी अपने ही होते हैं, विच इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑफ द एक्सिलरी वर्ब to be, ये वही to be हैं जैसे is, am, are, was, were, have, has, had, will, shall, these are all called auxiliary verbs। और plus verb third form जिसे past participle भी कहा जाता है। The passive was in each tense। Now we can see the passive was in each tense। ऊपर का बहुत ही माइनर है, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रेजेंट सिंपल की तरफ आते हैं। प्रेजेंट सिंपल के जो पैसिव वॉइस बन रहे हैं उनमें इज़, एम, आर और प्लस थर्ड फॉर्म। वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, मैनी कार्स आर मेड इन जापान। अब यहाँ पर हमने इज़ और आर का यूज़ किया है, मेड में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ चलें तो ये हमें बताते हैं कि वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी एक्टिव में यूज़ कर रहे हैं इज़, एम और आर, लेकिन यहाँ उसके साथ प्लस क्या किया है? बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ the verb। The document is being sent right now। ओके, डॉक्यूमेंट्स अभी भेजे जा रहे हैं, कागजात अभी भेजे जा रहे हैं। I am being sent to work in the London office। मुझे लंदन के ऑफिस में काम करने के लिए भेजा जा रहा है हमारी ये कॉन्टीन्यूस की प्रोग्रेस की एक निशानी है कि इसके सेंटेंस को कॉन्टीन्यूस रहना है, जारी रहना है। पास्ट सिंपल की तरफ आएँ तो यहाँ पर चूँकि हम एक्टिव में सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम पैसिव बना रहे हैं तो इसमें वाज और वर का यूज़ होगा। जॉन वाज इनवाइटेड टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस। जॉन को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, क्यों? स्पीकिंग के लिए, से तकरीर के लिए, स्पीच के लिए या टॉक के लिए। वी वर इनवाइटेड टू दानियाल एंड मर्सिस वेडिंग। हम दानियाल और मर्सिस मैरीज वेडिंग, हम दानियाल और मैरी की शादी में मधु किए गए। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव की तरफ। हमें वही मिल रहे हैं वाज और वर, जैसे हमें प्रेजेंट में इज, एम और आर मिले थे। बीइंग इज द सेम वन बीइंग। द डॉग वाज बीइंग washed when I got home। The dog was being washed when I got home। जब मैं घर गया तो जो डॉग था उसको धुलाया जा रहा था, नहलाया जा रहा था। Their cars were being washed while they were in the mall shopping। उनकी कारें धोई गई जब वो मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। इसमें हमने देखा वाज और वर लगा है और वाज और वर ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लस बीइंग यहाँ पर ऐड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं द फ्यूचर का विल चेंज हो गया विल बी में और थर्ड फॉर्म। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइन टुमारो। ये जो मुआहदा है कल साइन हो जाएगा। द डॉक्यूमेंट्स विल all be signed by next week। और तमाम कागजात अगले हफ्ते साइन हो जाएंगे। A future जो है
प्रोग्रेसिव ही है ये भी, इसमें उन्होंने गोइंग टू के साथ यूज़ करना है, इसको गोइंग टू के टर्न में देंगे। एम इज़ आर प्लस गोइंग टू बी बिल्ट। अब जो फ्यूचर का बन रहा है तो गोइंग टू भी यूज़ होगा। अ ब्रिज इज़ गोइंग टू बी बिल्ट विद इन द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 सालों में ये जो पुल है ये तामीर हो जा रहा होगा। न्यू हाउसेस आर गोइंग टू बी बिल्ट इन आवर नेबरहुड। हमारे हमसाए में नए घर बनाए जा रहे हैं। ओके, आर गोइंग टू बी बिल्ट बनाए जा रहे हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ हैज़ और हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चले तो उन्होंने चूँकि ये टेंस उन्होंने हमें मिक्सअप करके दिए हैं। अगर वो हमें सिंपल में देते सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रोग्रेसिव, सिंपल परफेक्ट तो हम इजीली इसको देख लेते, लेकिन उन्होंने मिक्सअप करके दिए हैं। तो इट्स मीन कि यू हैव टू बी वॉच द ऑल वीडियो वेरी केयरफुली सो यू कुड अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड दैट एक्टिव एंड पैसिव ऑल्सो। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ बीन लग रहा है। यही अगर पास्ट परफेक्ट है तो नीचे देखें हैड के साथ बीन लगा है। आगे चलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव ऑलरेडी यूज़ हो रहा है लेकिन बीन लग गया उसके साथ। इसी तरह से अगर सेंटेंस को देखते हैं, दैट स्टार्ट अप हैज़ बिन सोल्ड फॉर $5 million। अब ये जो स्टार्टअप है, ये जो शुरू हुआ है $5 million के बिकने से। द राइट्स ऑफ हिज बुक, जब जो उसकी किताब के राइट्स हैं, हैव बिन सोल्ड फॉर कितने ज़्यादा $250,000। अब अगर आगे जाएं इनकी तरफ पास्ट परफेक्ट के साथ तो इस जुमले में भी उन्होंने हैड यूज़ किया है। चूँकि पास्ट में ऑलरेडी हैड यूज़ हो रहा है, हैड के साथ जस्ट बीन का ऐड है एंड थर्ड फॉर्म का ऐड है। द न्यू मैनेजर हैड बीन हायर्ड बिफोर जॉन लेफ्ट द कंपनी। नया मैनेजर कब आया? जब जॉन कंपनी छोड़ चुका था, उसके जाने से पहले। ऑल द एम्प्लॉयर्स, तमाम जो मुलाजिमीन हैं, हैड हायर्ड बिफोर द स्टोर ओपन। स्टोर के ओपन होने से पहले ही मुलाजिमीन को हायर्ड कर लिया गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ जस्ट बीन का एड एंड प्लस थर्ड फॉर्म है। द कार विल हैव बिन लोडेड बाय द टाइम ही गेट्स होम। जो कार में लादा गया सामान उस वक़्त जो ही वो घर पहुंचा। द क्रेट्स विल हैव बिन लोडेड बाय देम। अब ये जो क्रेट्स होते हैं, ये जैसे बड़ी बड़ी लाड़ियाँ, छकड़े, वो भी लोडेड हुई, उनमें भी सामान लादा गया बाय देम। मॉडल्स की तरफ चलते हैं। ये जो मॉडल सेंटेंसेस होते हैं इनमें अब नोट करने वाली बात ये है, इनमें कैन, कुड, मस्ट, वुड, इस किस्म की चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हमारे पास जो मॉडल सेंटेंसेस हैं उसमें कैन और कुड है, हैव टू है और मस्ट है। इनको हमने बी के साथ यूज़ किया है। कैन, कुड और मस्ट में सिंपल बी और प्लस थर्ड फॉर्म है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू में भी प्लस जस्ट बी एंड द थर्ड फॉर्म। ये तमाम मॉडल्स के वही फार्मूलेस हैं। इनके कैन, कुड, हैव टू और मस्ट के साथ प्लस क्या है? बी। और नेक्स्ट सेम द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ पासपोर्ट कैन ओनली बी इशूड एट द एम्बेसी। एम्बेसी से ही पासपोर्ट इशू हो सकते हैं। कैन अब ताकत को शो करता है, सकते कि कोई किस काम की अहलियत रखता है। ही सेड द डॉक्यूमेंट्स could be issued within the week। उसने कहा कि ये जो कागजात हैं हो सकते हैं जारी एक ही हफ्ते के दौरान। अगले चलते हैं तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू में बी एंड प्लस थर्ड फॉर्म। द बेबी सिटर हैज़ टू बी अरेंज्ड फॉर दिस इवनिंग। अब बेबी सिटर जो बच्चों की देखभाल करने वाली है उससे लाजमी अरेंज हो जाना चाहिए, इस इवनिंग तक, इस शाम तक उसका बंदोबस्त हो जाना चाहिए। जॉन्स ट्रैवल प्लान्स हैव टू बी अरेंज्ड बाय दिसंबर। अब यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा है कि ये प्रोग्राम इस वक्त तक लाजमी तय हो जाना चाहिए। अब मस्ट में भी हमारी चाहिए ही शो हो रही है इसमें, लेकिन इसकी जो चाहिए है वो ज़रूर चाहिए है। क्रिमिनल्स मस्ट बी स्टॉप्ड बिफोर दे कमिट क्राइम। अब यहाँ ये बताना चाह रही है कि जुराइम जो है उनको जुर्म करने वाला क्रिमिनल जो है उसको पहले ही रोका जाए, इससे पहले कि वो जुर्म का इर्तिकाब कर ले। यहाँ पर ये मस्ट
चाहिए, ज़रूर चाहिए पे जोर देता है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इट्स नॉर्मल चाहिए। मे बी वो प्लानिंग जो मिस्टर जॉन्स ट्रैवल प्लान कर रहे हैं वो दिसंबर के बजाय नवंबर में भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द रूल्स, अब ये जो सारे रूल्स हमने देखे हैं फॉर पैसिव, नेगेटिव्स एंड द क्वेश्चंस आर सेम एज फॉर द एक्टिव वॉइस। जैसे हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं कि हमारे ये जो सिंपल प्रेजेंट को ले लें तो डू और डस जुमले से पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और एस या यस का इजाफा ख़त्म हो जाता है और जस्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं उनके साथ। ये वही फार्मूले यहाँ पर भी चलेंगे और इसी के साथ इनको लेके हम नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाएंगे। अब अगर हम इसका नोट देखते हैं, वर्ब्स दैट हैव नो ऑब्जेक्ट। अब ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नो वन टू रिसीव द एक्शन, तो वो एक्शन ही रिसीव नहीं कर सकते। जब उन पे कोई काम की नौयत करने वाला ही नहीं दिखाया जा रहा तो एक्शन कहाँ होगा, क्योंकि सब पैसिव वॉइस में तो लाजमी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, तो कैन नॉट बी पुट इन टू द पैसिव वॉइस, तो उन्हें हम पैसिव वॉइस में डालेंगे ही नहीं। सच एज अराइव, कम, डाई, एग्जिस्ट, गो, हैपन, है, लिव, ओक, स्लीप, ईच, एक्स्ट्रा, इन सब के साथ हमें ज़रूर एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हमें समझ नहीं आएगी। ही अराइव, वो आया, अब हम इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएं? अराइव ही, हिम, अराइव हिम, नो, ही कम, वो आया। हमें इसका पैसिव बनाने के लिए लाजमी चाहिए कि वो कहाँ आया, वो किस पर आया, वो कैसे आया। इन सब को डिटेल में जो है डिस्कस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए और ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि आपको सिंपल टेंसेस जो हैं उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस को बयान करके इजी लैंग्वेज में डिलीवर किया जाए, इजी लैंग्वेज में वो मैसेज कन्वे किया जाए जो स्टूडेंट्स आज जो अभी तक हैं फेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ट्रबल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस। वही प्रॉब्लम है कि वो टेंस को अंडरस्टैंड करने में एक फील करते हैं ट्रबल। इस ट्रबल को दूर करने के लिए आज हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। Thanks a lot for watching this video, and please like, subscribe, share, view and comment on the videos so we will be able to understand about your comments too. Thanks a lot. So Mrs. Anila Imran को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।